इस संदर्भ में कुछ सवाल आपसे हैं और आपके मातहत इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों से है। प्रथम यह कि मनरेगा की मजदूरी का वर्गीकरण करने के बाद भी मनरेगा मजदूरी इतनी लंबित क्यों है। दूसरा, जब हम मनरेगा मजदूरों को लगाते हैं तो उसमें से कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। जो भी आएगा उसे हम काम देंगे और समय रहते मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार हम उसके भुगतान की समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। लेकिन शासन स्तर से 6 महीने से 1 साल तक मजदूरों के खाते में मजदूरी न जा पाना, यह कहाँ तक का न्याय है। क्या यहाँ मनरेगा गाइडलाइन का पालन हो रहा है? और बाकायदा यह जान लें कि जब मनरेगा एक अधिनियम की योजना है जिसमें हर किसी को न्याय पाने का अधिकार है और समय समय पर इसमें राज्य सरकार व केंद्र के द्वारा यथोचित संशोधन का भी प्रावधान है, लेकिन विगत वर्षों में इसकी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारियों के लिए क्या संशोधन किया गया है। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाते चले गए, लेकिन व्यवहार में क्या यह उचित है? बाजार में जिस मजदूर की मजदूरी का कीमत 400 से 500 आंका जाता है और उसे दिहाड़ी मिलती भी है, वहीं मनरेगा में मात्र 213, क्या यह न्याय संगत है? अगले बिंदु पर मनरेगा योजना में जो कार्य कराए जाते हैं वह पूर्णतया पारदर्शी हैं। मजदूरों द्वारा जमीन पर कार्य कराए जाने के बाद जो भुगतान होता है उसकी कंटीजेंसी क्रिएट होती है और उसी कंटीजेंसी से सभी का भुगतान होता है, जिनमें मानदेय, डीजल, पेट्रोल, स्टेशनरी आदि सभी आते हैं। जबकि रोजगार सेवक को सबसे न्यूनतम मानदेय और उसके ऊपर राज करने वाले तमाम अधिकारी कर्मचारियों को कभी डीजल पेट्रोल के नाम पर, कभी स्टेशनरी के नाम पर तो कभी उनके अन्य कार्यों के लिए भुगतान किया जाता है। ऐसा क्यों? आज दिनांक 21 अगस्त 2022 को लगभग 17 करोड़ मानव दिवस क्रिएट किए जा चुके हैं। यह किसकी बदौलत है? और जो मनरेगा के साथ कन्वर्जन की बात की जाती है, अपसर्ड की बात की जाती है, उस पर आज तक सुरक्षित पहल नहीं की गई। बेवजह दुनिया भर के लोगों को इससे जोड़ा गया और इनको इसमें भागीदार बनाया गया, पैसों का बंदरबाट कराया गया। आज जिन महिला मेट की बात की जा रही है उनका आधार पहले से प्रावधान है और उनको हम लोग कार्य भी करने और कराने में सहयोग करते हैं, बशर्ते यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बाकी धरातल पर कार्य करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आज आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, लेकिन 2005 में जब से मनरेगा योजना लॉन्च हुई है, इन्हीं रोजगार सेवकों ने, ग्राम प्रधानों ने मिलकर क्षेत्र में कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश को नंबर 1 बनाने का कार्य किया था। शायद आपको संज्ञान भी होगा। दूसरी बात, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने में या लेने में आने वाले तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में सरकार ने कौन सी बड़ी भूमिका निभाई है, जरा उस पर भी हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि बिना अच्छे वर्जन के एंड्रॉइड फोन के यह संभव नहीं है। क्या सरकार ने इसे सुचारू रूप से कार्य करने वाले को मुहैया कराया? इस पर कोई पहल नहीं हो पाई, जबकि कंटीजेंसी में पैसे का दुरुपयोग अन्य सभी जगहों पर किए जा रहे हैं। एक मोबाइल का प्रयोग लगभग 2 से 3 सालों तक सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन आज तक उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार की व्यवस्था है तो उसमें आपके द्वारा लॉन्च मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का सुचारू रूप से न चलना तमाम कार्यों में बाधक बन रहा है, क्योंकि 1 सप्ताह का मास्टर रोल पूर्णतः आपके ऐप के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरा जा सकता है। बीच में ही उसमें कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कतों का करना ही पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्क आईडी को जीरो करना पड़ता है। पूछिए मजदूर से जिसकी मजदूरी रोक दी जाती है, जो पूरे दिन श्रम करने के बाद मजदूरी छठे महीने 1 साल तक नहीं पा पाता है, उसे पूछे, कभी उनका दर्द भी जानना चाहिए। आपके लाखों लाख सैलरी पाने वाले अधिकारियों की स्थिति यह है, प्रति कार्य उन्हें नियमित कमीशन नजराना दिए बगैर उनके यहाँ से कार्य को संस्तुत नहीं किया जाता है। इसके लिए भी क्या कोई नियम कानून है? यह पैसे आएंगे कहाँ से? चूंकि यह अंडर टेबल है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और बिना इसके कोई कार्य कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जनता के बीच में रह कर के जनहित में कार्य करना बड़ा ही कठोर नियम है और उनकी ज़रूरतों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। वह आपके नियम कानून को नहीं मानते हैं, वह आपकी ज़रूरत को जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य का पुल बना करके दिन रात मेहनत करके अन्य तमाम संसाधनों का प्रयोग करते हुए इसी प्रकार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कृपया यदि आप सम्मान नहीं दे पाते हैं तो अपमानित भी करने का कार्य न करें। ऐसे ही अन्य व्यवस्थाओं को देखा जाए, इन कर्मियों के हित में सर्वप्रथम कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया जाता है, यह लिया भी जाता है तो उसे पालन कराना यह उससे भी कठिन हो जाता है। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि 2015 से शासनादेश आया हुआ है पीपीएफ, लेकिन आज तक लगभग 7 सालों में
किसी कर्मचारी के खाते में कोई पैसा जमा नहीं हो पाया है। उस कर्मचारी की क्या गलती है जिससे पैसा तो काटे जा रहे हैं लेकिन वह पैसे सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं? यह किसी भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। कृपया इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। सोशल ऑडिट के नाम पर तमाम समितियों का गठन किया गया है। सारे प्रोजेक्ट देखने और पत्रों का अवलोकन करने के बावजूद सबका अपना अपना कमीशन बंधा हुआ है। इस पर अंकुश कौन लगाएगा? 200 रुपए पाने वाला वह बहुत बड़ा चोर हो गया है और लाखों लाख कमाने वाले पुरस्कार के हकदार हो गए हैं। दोहरा न्याय का